तो हम बात कर रहे थे कि चाय कॉफी के बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं, और मैक्सिमम लोग ये भी जानते हैं कि चाय या कॉफी जैसा बिवरेजेस हमारे देश का नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया था। हमारे देश के अंदर छाछ की प्रक्रिया है, दही खाने की प्रक्रिया है, नींबू पानी पी सकते हैं, और ऐसे कई हेल्दी बिवरेजेस का नियम हमारे घरों में है, या हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे। सत्तू पीना हमारे बिवरेजेस में आता है। हाँ, लिक्विड में कोई भी चीज ऐसी जो लिक्विड में हो, उसे पिया जाए। गन्ने का रस हमारे बीवरेजेस में आता है, मौसमी का जूस हमारे बीवरेजेस में आता है, फलों के जूस हमारे बीवरेजेस में आते हैं। हाँ, अभी गर्मी आ जाएगी तो एक बेल पत्थर का जूस आता है, ये हमारे बीवरेजेस में आता था। राइट। लेकिन हम धीरे 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 पता नहीं कैसे, जब अंग्रेज आए, पाश्चात्य शैली आई, वो मतलब कि कोई एक बार एक पुराना डायलॉग है, बोले जी अंग्रेज चले गए, अपनी अंग्रेजी और अपना चाय छोड़ गए पीछे से। एनीवे, लेकिन अब हम समझदार हो गए हैं। और समझदारी ये है कि आज के डेट में जब हर चीज गलत हो गई है, मतलब हम बोल रहे हैं कि भाई हम रोटी खाएंगे, रोटी एक अच्छी चीज होती है, और हम सब्जी खाएंगे, वो भी तोरी की, घिया की, मतलब फाइनेस्ट सब्जी है ये। सीताफल की सब्जी फाइनेस्ट सब्जी है ये। ऑप्टिमल हेल्थ के लिए इन्हीं सब्जियों पे जाना होगा, लेकिन ये सब्जियां तक पेस्टिसाइड और यूरिया के कारण शरीर में वो पोषण नहीं पहुंचाती जो उन्हें पहुंचाना है। यानी हमारी अच्छी चीजें दूषित हो गई। ऐसे में हम गंदी चीजों को और ओवरलोड करेंगे तो क्या होगा? एग्जाम्पल, बच्चा पहले ही दिमाग से कमजोर है, उल्टा वो और ध्यान नहीं दे रहा और प्रैक्टिस नहीं कर रहा। टीचर पढ़ा रही है तो भी नहीं पढ़ रहा, घर वाले पढ़ा रहे तो भी नहीं पढ़ रहा, है ना। बहुत ज्यादा इग्नोर करता है पढ़ाई को। बिल्कुल, एक तो वैसी बुद्धि कमजोर, याद जल्दी होता नहीं है, चीजें जल्दी समझ आती नहीं, उल्टा पढ़ भी नहीं रहा। क्या होगा? आपको लगता है क्या ये कभी पास कर पाएगा क्लास को? क्योंकि हमारे भारत के अंदर तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक क्लास पास करोगे तो दूसरे में जाओगे। मेरी बात समझ में आई? परीक्षाएं पास करेंगे तभी तो ग्रोथ करेंगे। सवाल होता है, फिटनेस वन एक बेस्ट टी फॉर दी होलिस्टिक हेल्थ हो सकता है। अब चाय कॉफी की हमें आदत पड़ गई है, उस आदत का एक रिप्लेसमेंट हम इस होलिस्टिक टी के साथ ले सकते हैं। इस होलिस्टिक टी को हम होलिस्टिक क्यों बोलते हैं, इसे हम बेस्ट हेल्थ बिवरेज क्यों बोलते हैं, आइए जानते हैं। फिटनेस वन में अभी एक वर्ल्ड फेमस चीज चल रही है जिसका नाम है ग्रीन टी। 250 mg इसके अंदर ग्रीन टी है ईच कप में। देखिए समझिए, ग्रीन टी एलर्जिक प्रॉब्लम से आपको बचाता है। ग्रीन टी आपके ब्रेन को बहुत स्मार्ट बनाता है। ग्रीन टी आपके गम्स, दांत को किसने पकड़ा हुआ है? हमारी गम्स, हमारे मसूड़ों ने, ये उनको बहुत स्ट्रांग बनाता है। ग्रीन टी आपको लंबा जीवन देने में मदद करता है। ग्रीन टी आपकी स्किन को अच्छा करता है। ग्रीन टी आपके ये बैली फैट, ये नीचे पेट वाला फैट होता है, इसको काटने में बहुत मदद करता है। ग्रीन टी आपको हैप्पी रखने में बहुत मदद करता है। ग्रीन टी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, और ग्रीन टी आपकी आंखों को भी मजबूत करने में मदद करता है। ग्रीन टी आपके ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है। सोचिए, एक ऐसा ग्रीन टी के अंदर इतने फायदे अगर होते हैं, तो फिर जितने भी आपको सेलिब्रिटी कास्ट दिखेंगे वो आपको ग्रीन टी पीते हुए, या जितने भी बड़े लोग होंगे वो आपको ग्रीन टी पीते हुए देखेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, ग्रीन टी इतना फायदा करता है। लिप्टन जैसी बाजार के फेमस ब्रांड एक कप ग्रीन टी में 50 mg, 100 mg ग्रीन टी मिलता है, जब हम उनका एक टी बैग अपने एक कप में डालते हैं। आपको पता है आपकी ग्रीन टी में एक टैबलेट में 250 mg ग्रीन टी है, यानी लेप्टन से 5 गुना ज्यादा। वो 50 mg देते हैं, आप 250 mg दे दो। नंबर वन, इस पॉइंट को समझते जाना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारा इस फिटनेस वन में, जिसे हम होलिस्टिक बीवरेजेस बोल रहे हैं, एक इंग्रेडिएंट डाला है जिसका नाम है गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया एक सीताफल जैसा दिखने वाला, इसको यूपी बिहार में कोहड़ा भी बोलते हैं, ऐसा दिखने वाला एक बड़ा सा सब्जी या फल बोल सकते हैं है। और ये वेट लॉस में 60% तक
ऐसे कंटेंट रखता है जिससे वेट, ये समझो, काट देता है, ये काट देता है। जैसे तेजाब अगर किसी जगह पे डाल दो, हाँ, टाइल्स वगैरह पे डालो आप, वो गंदगी को काट देता है। ये लाइक डेट, जैसे जो भी ये फैट जम रहा है ना, हमारा फैट, ये समझ लो फैट इसका दुश्मन है। गार्जिनिया कंपोजिया का दुश्मन कौन है? फैट। फैट का दुश्मन कौन है? गार्जिनिया कंपोजिया। दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो गार्जिनिया कंपोजिया फैट को मार देगा। जैसे नेवला सांप के पीछे पड़ जाता है, बस ऐसे समझ लो, ये पड़ जाता है पीछे फैट के। अगर कोई व्यक्ति इसे अपनी डाइट में शामिल कर ले तो पहला, एपेटाइट, अच्छी भूख बढ़ाता है, आपकी क्षमता बढ़ती है भूख की। अभी देखेंगे बहुत सारे लोग एक ही रोटी खाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अरे वारे और बढ़िया, हम एक ही रोटी खाते हैं, अरे हम तो जो है ना, हम मोटे ही नहीं होंगे। सर आप कमजोर हो जाएंगे। ध्यान से समझिए, हमें फिट होना है, ना हमें पतला होना है, ना हमें मोटा होना है, हमें फिट होना है। तो फिटनेस में ये भी बताया जाता है यार, इतने कैलोरी तो लेनी होगी, इतना प्रोटीन तो जल लेना पड़ेगा शरीर को, इतने वाइटामिन, इतने मिनरल्स, इतने कार्ब्स आपको लेने पड़ेंगे। यू गॉट माय पॉइंट। तो रिड्यूस, ये क्या करता है, एक आपकी ना उस भूख पर लेकर आएगा जिस भूख से आपके शरीर की जो एक नैतिक और डेली नीड है आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, वो उस भूख पर आपको पहुंचाएगा, वजन को कम कर देगा, किडनी में पथरी होने से बचा देगा। एंजाइटी में रहता हूँ ना कोई, एंजाइटी, बहुत लोग हैं जो बहुत एंजाइटी होती है उन लोगों को, एंजाइटी को बहुत कंट्रोल करता है। ठीक है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये जो है कम करता है, या फिर डिप्रेशन से आपको बचा लेता है। और ये एक तरीके का फल है, गार्डेनिया कंपोजिया एक फ्रूट है जिसमें वेट लॉस का नेचुरल इंग्रेडिएंट डला हुआ होता है, प्रकृति द्वारा, प्रकृति ने डाला हुआ है, ये हमने नहीं डाला, प्राकृतिक है ये इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, ए थर्ड आते हैं, इसमें हमने डाला है ग्रेप सीड। ग्रेप सीड अंगूर के बीज, ये अंगूर दिख रहे हैं, इन अंगूरों के अंदर जो मोटे मोटे बीज होते हैं जिनसे छुआरे बनते हैं, अमूमन कहा जाता है छुआरे, मोटे वाले अंगूर से बनते हैं। लेकिन मोटे वाले अंगूर में भी एक हरा होता है, काला होता है, एक इस तरीके के कलर का होता है। ये वाला जो कलर है ना, इसके बीज में कहते हैं कितनी औषधीय गुण है। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, वो औषधीय गुण क्या फायदे देते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेंगे, आपके हार्ट डिसीज का रिस्क घटा देंगे, आपके बोन को मजबूत करेंगे, आपको भूलने की बीमारी हो रही है वो कंट्रोल होगी, आपकी किडनी फंक्शन अच्छी हो जाएगी, आपको किसी तरीके की कैंसर रिस्क नहीं होने देगा, आपके लीवर को बहुत अच्छा रखेगा, आपके घाव वगैरह हो जाते हैं उसे जल्दी भरेगा, अगर कहीं गलती से घाव लग गया तो जल्दी भर जाएगा। सोचो अंगूर के बीज में इतनी ताकत होती है और आपके प्रोडक्ट में ये डला हुआ है। मोरिंगा, सहजन, ड्रम स्टिक, ठीक है, इस तरीके के हिंदी शब्दों से इन्हें जाना जाता है। कहते हैं इस धरती पर फल सब्जियों में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन किसी अगर सब्जी के अंदर पाया जाता है, सब्जी का नाम मोरिंगा है। गांव में आपको ये बगीचे में लोगों के पेड़ों में लगा हुआ दिख जाएगा, पूरा भर भर के पेड़ों में ये लगता है, तोड़ लीजिए, बार बार इसे उगाना पड़ता नहीं है, इसका फिर से उसमें फल मतलब उसका प्रोडक्ट आ जाता है सहजन खाने के लिए। तो होता क्या है, इसको समझिएगा, इसमें कैल्शियम से 10 गुना ज्यादा, मतलब अगर दूध पिए आप तो दूध में जो कैल्शियम मिलता है, 10 गुना ज्यादा कैल्शियम आपको आपकी फिटनेस वन में मिल जाएगा। इसमें अगर आप ऑरेंज खाएं तो ऑरेंज खाने से जो विटामिन सी मिलता है, 7 गुना ज्यादा मोरिंगा के अंदर विटामिन सी होता है। अगर आप पालक खाएं तो पालक में जो आयरन होता है, 25 गुना ज्यादा वो मोरिंगा के अंदर आयरन होता है। राइट, यानी प्रेग्नेंट महिलाओं को एमपी वाले क्षेत्र में तो ये स्पेशल सब्जियां खिलाई जाती हैं। आपको विटामिन ए चाहिए तो आप क्या खाएंगे? गाजर खाएंगे, गाजर से 10 गुना ज्यादा इसके अंदर विटामिन ए होता है। दही में मिलता है प्रोटीन, 9 गुना ज्यादा दही से ज्यादा प्रोटीन मोरिंगा के अंदर होता है। और केले से मिलता है आपको पोटेशियम, और 15 गुना ज्यादा पोटेशियम इसमें केले से होता है। ये प्रोडक्ट करता क्या क्या है, जब हम अपनी बॉडी में लेंगे तो पहला आपको एंटी डायबिटिक बनाएगा, यानी कोई डायबिटीज वाला पेशेंट हो जरूर सहजन की सब्जियां अपने घरों में इसको ऐड किया करो।
ये सब्जी खाया करो, अच्छी भी लगती है, बहुत सारे बच्चों को पसंद होगी, बहुत सारों को नहीं, निजे बच्चों को नहीं पसंद है, तो आप इसका चाय के फॉर्म में तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन स्पेशल आपको बाजार में पाउडर के फॉर्म में भी मिल जाएगा। और अगर आपके घर में खुद ये पेड़ है तो इसके पत्ते वगैरह लेकर उसका पाउडर बनाकर बच्चों को थोड़ा सा आप रोजाना डाइट में दिया करो। इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत मजबूत करेगा, आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करेगा। और एंटीऑक्सीडेंट अगर मेरी बॉडी में है तो मेरे शरीर में जितनी भी टूट फूट हो रही है, ध्यान से समझिए, जब भी कोई चीज टूटेगी फूटेगी तो वो कुछ चीज छोड़ेगी। एग्जाम्पल, लकड़ी में जब आग लगेगी तो वो राख छोड़ेगी। लकड़ी में जब आग लगेगी तो क्या छोड़ेगी? राख छोड़ेगी। जब भी कोई चीज अपनी फॉर्म बदलती है, राइट, तो उसमें उसका वेस्ट निकलता है। तो ये वेस्ट हमारी बॉडी में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के रूप में काम करता है। चलो, जब हम खाते हैं हमारा शरीर एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, तो कोई चीज बदली, बदलाव हुआ, तो सिंपल सी बात है कुछ वेस्ट छूटेगा। हमने टेंशन लिया, टेंशन में हमारी बॉडी के अंदर कुछ विषैले पदार्थ बन जाते हैं। आप मोटा मोटा समझिए, हमारी बॉडी में जितने भी विषैले पदार्थ बन रहे हैं, चाहे हमारे टेंशन के कारण, चाहे हमारे शरीर में रिपेयरिंग के कारण, या हमारे पूरे शरीर में प्रोसेस के कारण, हाँ, जिस घर में लोग आएंगे जाएंगे वो गंदा होता है, पैर 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 छप जाता है, गंदा हो जाता है। सेम लाइक दैट हमारी बॉडी बहुत बड़े प्रोसेस कर रही है, ऑक्सीजन भी जाता है इसके अंदर, पानी भी देते हैं हम, खाना भी देते हैं, सारे प्रोसेस में अंदर गंदगी फैलती है, विषैले पदार्थ पनपते हैं, उनको काटने का काम एंटीऑक्सीडेंट करता है। और अगर ये बॉडी में रेगुलर जा रहा है ना, एंटीऑक्सीडेंट की इतनी ताकत है कि आपको कैंसर नहीं होने देता है। एंटीऑक्सीडेंट की इतनी ताकत है कि आपको वायरल इन्फेक्शन से बचा के रखता है। और इसके अंदर ये गुण होता है, देखा, देखो आ भी गया, एंटी कैंसर का गुण इसकी इस सब्जी के अंदर होता है। ये आपके गट के लिए बहुत हेल्दी है, ये आपको डायबिटीज नहीं होने देगी, ये आपकी एजिंग को भी स्लो करेगी, ये आपकी शुगर को भी कंट्रोल करेगी, ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छी होगी। आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है, कैसे पता चलेगा? देखो, ये रिंग रिंग है मेरा, मेरे हाथ में रिंग है, और मैंने रिंग को आगे पीछे किया है ना, ये मेरा आगे पीछे हो रहा है, तो मुझे पता समझ में आ गया कि रिंग कितनी फिट है। मैं जैसे ही सो के उठूं और मैं उसके बाद फिर अपनी रिंग को देखूं इस तरीके से, और ये ठीक है, तो मतलब बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं है, ये टाइट हो जाते हैं। आप उठोगे, आंखों में आपको इन्फ्लामेशन दिखेगी, ये अच्छी चीज नहीं है। बॉडी में इन्फ्लामेशन होना शरीर को बीमारी की तरफ लेकर जाता है। समझ में आ रहा है? ये आपको इन्फ्लामेशन खत्म करेगी, आपकी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन हो चुका है। अब ये सारी चीजों के कारण मोरिंगा की बड़ी ताकत, और ये चाय में डली हुई है। व्हीट ग्रास पाउडर, गेहूं के कुछ बाल, नए बाल आते हैं ना गेहूं के, इतने बड़े जो बाल हो जाते हैं, हम लोग अपने घरों में जो जमाते हैं। अभी जब नवरात्रि आ जाएगा, नवरात्रि कब आता है? हमेशा बदलते हुए मौसम में जो उगाने की प्रक्रिया हुई, इस जो के जूस के पीने की प्रक्रिया भी है। जब आप इस जूस को जब इसे घर में उगाते हैं तो ये एक अच्छा, घरों के अंदर बैक्टीरिया बैक्टीरिया, नवरात्रि में आएगा, आप आम का पल्ला बांधेंगे, आम का पल्ला मतलब आम के पत्तों का एक बंदर बांध बांधेंगे ना अपने गेट पर, अपने गेट पर आप एक सेफ्टी बांधेंगे कलावे में, आम के पत्तों को बांध के। बहुत सारे घरों में अंदर ये रिचुअल्स होगा, ये बहुत साइंटिफिक रिचुअल्स है। आम के पत्तों को जब हम गेट पे टांग देते हैं तो बदलते हुए मौसम में बहुत सारे हवा के अंदर ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे, इसको सीधी भाषा में बोलूं मैं, ऐसे कीटाणु आ जाते हैं, जो कीटाणु हमारे, और जब हम सांस लेंगे नाक से तो अंदर बॉडी में जाकर वो गलत चीजें करेंगे, तो वायरल होगा, इन्फेक्शन होगा, हमें हमें सर्दी लगेगा, जुकाम हो जाएगा, फीवर आ जाएगा, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो जैसे हमने गेट पे प्रोटेक्शन डाला तो वो हवा के जरिए हवा आएगी, लेकिन हवा वो पेड़ के पत्तों का जो एक ऑरा है, पता होगा ना आपको, एक ऑरा होता है हर एक का, तो पेड़ के पत्तों से वो एक ऐसे बोल सकते हैं कि नेचुरल एयर फिल्टर का काम करेगा, फिल्टर कर देगा वो एयर। हमने घरों में, मंदिर, घर के अंदर मंदिर होगा, मंदिर में हमने जोर कर दी, और जो भी वो जो के अंदर भी जो इन्वायरमेंट में एयर फिल्टर का काम कर देगा। समझ में आया? हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, व्रत करवाया, तो व्रत करने से बॉडी को, बॉडी अपने आप को लड़ने की क्षमता पैदा करेगी, राइट। ये सारी चीजें वो कराते थे। और यही व्हीट ग्रास पाउडर जब आप जूस के फॉर्म में इसे पी लेंगे तो इट कंटेन्स
वाइटमिन मिनरल्स अमीनो एसिड, 103 वाइटामिन मिनरल्स और अमीनो एसिड किसमें होते हैं? व्हीट ग्रास अगर आप खाएं तो उसमें। इस व्हीट ग्रास को अगर आप ले तो ये अकेले 98 एलिमेंट्स जो होते हैं ना, 102 बॉडी को जो चाहिए, अकेले में 98 है। कंप्लीट फूड बोल सकते हो आपको, इस तरीके का एक कंप्लीट फूड है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास का जूस नेचुरली 2.5 पाउंड के आसपास पिया, मतलब अगर आप व्हीट ग्रास का 1 ग्लास जूस पी लोगे तो 2.5 पाउंड, अगर आप कोई ग्रीन वेजिटेबल खाओगे उसमें जो फायदा मिलेगा वो इसमें मिल जाता है। व्हीट ग्रास के अंदर हमारा जैसे खून होता है ऐसे पौधों में भी खून होता है। इस खून का नाम है क्लोरोफिल, राइट। हमारा खून और पौधों के खून जो क्लोरोफिल है वो लगभग सेम स्ट्रक्चर है। इसलिए जब आप व्हीट ग्रास का जूस पीते हैं तो इसके अंदर सारे न्यूट्रिशन के साथ साथ हीमोग्लोबिन बढ़ाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। A B C E K ऐसे 17 अमीनो एसिड्स भी इसके अंदर होते हैं। अमीनो एसिड क्यों चाहिए? मैं कोई भी प्रोटीन वाली चीज खाऊं, मेरी प्रोटीन वाली चीज मेरे मांस मसल सेल्स को बनाने में, मेरी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, वो मेरी पूरी बॉडी का निर्माण करने में प्रोटीन काम करेगा। लेकिन प्रोटीन काम तब करेगा जब अमीनो एसिड होंगे। मतलब आप ये समझो, जैसे मोती मोती है, मैं आपको मोती दे दूं और मैं बोलूं इसको माला बनाइए, मोती की माला आप कैसे बनाएंगे जब तक सुई धागा नहीं मिलेगा? सेम लाइक दैट, हमने प्रोटीन खा लिया, हमारे पास मोती है, हमने जैसे अमीनो एसिड लिया वो सुई धागा, वो जोड़ देगा था, और हमारा पूरी मसल्स बनेगी, हमारी पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन को बनाएगा, हमारे सेल को रिपेयर करेगा, नए सेल को बनने में मदद करेगा। यानी पूरी बॉडी को एक चेन, इस श्रृंखला के रूप में, चेन के रूप में जोड़ के रख के बॉडी को कुल मिलाकर हेल्दी रखते हैं। तो व्हीट ग्रास एक तरीके का क्लींजर, डिटॉक्सर है, पूरी बॉडी को प्योरीफाई करता है, इन्वायरमेंट को भी प्योरीफाई करता है, ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को बॉडी में एक्टिवेट करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स अगर एक्टिवेट हुए तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, मैं बता रही हूँ। वेट ग्रास जूस इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर पीपल हु नीड टू लूज वेट और क्लीन देयर बॉडी। इन शॉर्ट, इतने सारे बेनिफिट इस व्हीट ग्रास के अंदर है। एक इंग्रेडिएंट है लेकिन इनक्रेडिबल बेनिफिट है। आपको पता ही आपकी चाय में है सिनेमन, दालचीनी, कौन नहीं सुना? बड़े सदियों से हमारे दादी नानी ने इसे हमारे गरम मसाले में डाल दिया। और ये सिनेमन, ये दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। मैंने फिर बोला था एंटीऑक्सीडेंट क्या है? हमारी बॉडी में जो भी टूट फूट है, हमारी बॉडी में जो भी विषैले पदार्थ है, हमारी बॉडी में जो भी हमें अगर इन्फेक्शन, एलर्जिकल प्रॉब्लम, इन सभी चीजों से, इन्फ्लामेशन, इन सारी चीजों से कोई बचाता है, उसका नाम एंटीऑक्सीडेंट है। और ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है तो सिंपल सी बात है, इन्फ्लामेशन भी घटा देगा, हार्ट को बहुत अच्छा रखेगा, डिसीज जल्दी से हमारी बॉडी में नहीं आने देगा, हमें डिसीज प्रिवेंशन रखेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार पड़ के सोचना समझदारी नहीं, बीमार ना पड़े ये सबसे बड़ी समझदारी है। हेल्थ रेगुलेट ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, वेट को मैनेज करता है। आप लोग सुनो, दालचीनी आजकल बड़ी बिक रही है, वेट को मेंटेन करना है, करता है। नेचुरल एंटी माइक्रोबियल होते हैं इसके अंदर। तो सिनेमन के इतने सारे बेनिफिट हैं। तो इस बेनिफिट एक चीज और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क घटा देता है, राइट। आपके गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। यानी जिन लोगों को स्किन डिसीज होता है, एक्जिमा टाइप का, सोराइसिस टाइप का, अ, ये अपने यहाँ पे डेंड्रफ होता है, ये भी एक तरीके की फंगल है। हाँ, गलत बैक्टीरिया है, ये सब ठीक कर देगा। आपको पता ही आपकी चाय में है तुलसी, सदियों से पूजा होती है, हमारे घर के आंगन में, हमारे घर के द्वार पे ही इसको रखा जाता है। ये भी एक तरीके का नेचुरल एयर फिल्टर का काम करती है, एंटी वायरल प्रॉपर्टी है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, इन्फेक्शन खत्म करेगी, विटामिन सी का रिसोर्स है, कोल्ड फ्लू से बचा के रखेगी, कोल्ड फ्लू हो गया उस समय भी पियेंगे तो बहुत फायदा देगी, स्ट्रेस कम करेगी, एंजाइटी घटाएगी। हाँ, एंजाइटी बड़ी गंदी बीमारी है, बंदा को लगता है मैं सुसाइड कर लूं, जाकर मर जाऊं, कोई नहीं है मेरा,
सब कुछ होते हुए भी इसको बहुत अकेला लगेगा। हाँ, सब कुछ होते हुए भी इसको लगेगा कोई मेरी कोई मेरा कोई क्यों नहीं है, ऐसा ऐसा, जबकि लोग प्यार कर रहा है हर कोई व्यक्ति, पर छोटा सा भी किसी ने कुछ बोल दिया इसको लगेगा ये दुनिया मेरे काम की नहीं। हाँ, ये चलो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे ऐसे ख्याल दिमाग में एंजाइटी वालों के आते हैं। बहुत डर लगता है इन्हें, बहुत डर लगता है अकेले होने का। पता नहीं अलग सा ही फियर बना रहता है इनके अंदर। मैं आपको बता देती हूँ, ये तुलसी एंजाइटी नहीं जाने देती लोगों को। और आज का जो इन्वायरमेंट है ना, ज्यादा फोन यूज करना, सुबह की सनलाइट ना लेना, नंगे पाँव घास पे ना चलना, तो हम मॉडर्न लाइफ में आ गए हैं। तो मॉडर्न लाइफ को अपनाने के कारण एंजाइटी और बढ़ती जा रही है लोगों की। ब्लड शुगर कंट्रोल करेगा। तो आपकी चाय में वो डला हुआ है, नींबू डला हुआ है। नींबू के बड़े सारे फायदे, अगर ऐसे हम खाली पेट नहीं, इसलिए हम फिटनेस उनको बोलते हैं एक बार खाली पेट और एक बार शाम को खाली पेट। तो उस समय हमारा पेट खाली होता है। सुबह सुबह सोते उठते हैं तो एक लंबा गैप होता है, 8-10 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे। हालांकि आप गुड हेल्थ, गुड ब्रेक, उसको ब्रेकफास्ट को बोला गया, ब्रेकफास्ट, फास्ट को ब्रेक करना है। कौन से फास्ट को? एक लंबे अवधि का। आपने रात में 8 बजे खाना खाया था, आप 9-10 बजे सोए थे, सुबह आप 6 बजे उठे, कितना लंबा गैप हो गया। हाँ, 6, 4, लगभग 10 घंटा। लगभग 8 बजे तक आपने लंच किया, 12 घंटे का गैप कंप्लीट हो गया। तो मिनिमम 12 घंटे का आपके रात के खाने और सुबह के खाने में गैप होना चाहिए। तभी संभव है जब आप 8 बजे से पहले खाओ। और अगर 13 घंटे हो गए, अगर 14 घंटे हो गए, अगर 15 घंटे हो गए, तो आप बहुत अच्छा एकदम, मतलब समझिए, हेल्थ अपनी मेंटेन रख पाएंगे आज के जमाने में। तो आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी स्किन हेल्थ को अच्छा करता है, वेट को लूज करता है। ये जो हम बात कर रहे हैं, हमारी लेमन टी, ये हमारी चाय में डली है, और इसके इम्पेटिस नमक ज्यादा फायदे कॉन्स्टिपेशन को ये कम करता है, फ्लू कोल्ड कम कर देगा, ब्लड प्रेशर करेगा, बॉडी में इंफ्लामेशन खत्म करेगा। ठीक है, आपके बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखेगा, वाटर का बैलेंस रखने में बहुत मदद करता है। और हमारे घर में इसलिए नींबू पानी चला करता था, बड़े बुजुर्ग हमारे नींबू पानी चला देते थे। ठीक है, चलिए। इसके बाद कैमोमाइल, ये एक सफेद कलर का फूल दिख रहा है आप लोगों को। हम लोग के यहाँ पे अभी सर्दी आ जाएगा तो पूजा में बहुत यूज होगा। गेंदे और व्हाइट का एकदम कॉम्बिनेशन के साथ फूल वाला भैया फूल माला बना के देता है, भगवान जी को चढ़ता है, बड़ा अच्छा लगता है। इस फूल के अंदर ये जो पीला वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, यही कैमोमाइल। तो हमने हमारे चाय में कैमोमाइल भी डाला। पूरे विदेश में इस समय जब कोई व्यक्ति आता है और अपनी बात सुनाता है, तो आप, कोई व्यक्ति अपनी बात सुना रहा है तो वो अच्छी भी होती है, और कई बार उसके दुख होते हैं, उस बात को उसकी पीड़ा होती है। तो वहां पे प्रथा क्या है कि चलो मैं आपको एक हर्बल चाय पिलाता हूँ। अब वो हर्बल चाय में होता है कैमोमाइल। कैमोमाइल जैसी गया और बंदा टेंशन वाली बात कर तो रहा है, लेकिन टेंशन वाली बात में टेंशन नहीं, रिलैक्स फील करेगा। ये आपके ब्रेन को इस कदर रिलैक्स करता है कि आप टेंशन में भी रिलैक्स रहेंगे। टेंशन है लेकिन यू फील रिलैक्स। हार्ट को बहुत इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है, पेट में दर्द हो रहा है उसे खत्म करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, डाइजेशन अच्छा करता है, वेट लॉस करता है, कैंसर के अगेंस्ट आपको जो है फाइट करने में मदद करता है, कैंसर नहीं होने देता। और जो मैंने बोला, स्ट्रेस, टेंशन को परेशान नहीं होने देता, इसलिए नींद बहुत अच्छी आती है। ठीक है, मुंह के अल्सर से आपको क्योर कर सकता है, ये मुंह का अल्सर हो रहा हो तो। मेंस्ट्रुएशन पेन को रिड्यूस करता है। महिलाएं तो पेन होता है खूब पीरियड में, मैं कहती हूँ आप फिटनेस वन पिया करो, 2 बार 3 बार पी लिया करो, आपको बहुत आराम लगेगा उस समय। और लगातार अपना वुमेन वन और फिटनेस वन रेगुलर रखोगे तो अगले पीरियड्स में पेन भी नहीं आएगा। ठीक है, हमारी किडनी को, हमारी यूटीआई को पूरा अच्छे से ये क्लीन करता है, कोल्ड सिम्टम नहीं आने देता है, कोल्ड सिम्टम आ गए तो उन्हें ठीक भी कर लेता है। और आपकी चाय में डली गुलाब की पंखुड़ियां, सदियों से राजा महाराजा गुलाब में नहा रहे हैं। हाँ, उनका बाथिंग टब में गुलाबी गुलाब भरा है, गुलाब का स्नान करते थे। रोज वाटर, बहुत लोगों को पता होगा, चेहरे पे रोज वाटर, गुलाब का पानी लगाने की एक प्रक्रिया है। कुल मिलाकर सुंदरता से रोज का कनेक्शन है, रोज खुद देखने में भी सुंदर लगता है, और ये यूज करने वाला व्यक्ति भी सुंदर होने लगता है। तो हमने क्या करा, ड्राई जो सूखे जो रोज पेटल होते हैं, पंखुड़ियां गुलाब की, उनको उठाकर डाला इसके अंदर, पीस कर पाउडर फॉर्म में वो गोली बना दी। उसके बाद
चाय अपने आप बन जाती है। इसमें बहुत अच्छे विटामिन मिनरल्स होते हैं, ये डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है, ये भी एंजाइटी से आपको दूर करता है, ये भी मेंस्ट्रुएशनल पेन आपको नहीं होने देता और इन्फ्लामेशन घटा देता है। इन शॉर्ट, ये सारी चीजों के कारण हमने इसमें गुलाब की पंखुड़ियों का एक्सट्रैक्ट भी ऐड कर दिया। लॉन्ग सदियों से चलता आ रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। मतलब आपको मैं बताऊं, बाजार में चलता है हाई ऑरक वैल्यू, भाई साहब मेरे जूस का ऑरक वैल्यू 1 लाख, राइट। अब आप, मैं आपको बता दूं, लौंग की औरत वैल्यू 1 लाख से ऊपर है। आपके जितना भी खाना खा लीजिए या फल खा लीजिए, उन सब में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू अकेले एक लौंग की है। इतना गजब औरत वैल्यू होता है। मैं बहुत लोगों को ऐसे जानती हूँ, मेरे मेरे पहचान में, जो नवरात्रि के पूरे 9 दिन के व्रत सिर्फ 2 लौंग के जोड़े पे कर लेते हैं, और सिर्फ पानी के साथ 2 लौंग खाएंगे और पूरे 9 दिन। इतनी शक्ति होती है इस लौंग के अंदर। वो क्यों खाते हैं इस, आप समझना, लौंग क्यों खाया व्रत में, माता रानी को चढ़ता है नवरात्रि में। चायों में डाला जाता है, हमारे यहाँ प्रक्रिया है ये। लौंग, इलायची, अदरक, हाँ ये सब डाल देते हैं। एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लामेशन प्रॉपर्टी होती है। और नवरात्रों के समय पे ये सब होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि मौसम बदल रहा है और हवा में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, डाइजेशन बहुत अच्छा करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, नोजिया को ट्रीट कर देता है, ब्लड आपके किसी भी तरीके की कैंसर प्रॉपर्टी अगर बन रही है बॉडी में उसे खत्म करेगा, लिवर को अच्छा कर देगा, सांस अच्छी आती है, सांस अच्छी आती है। हाँ, हाँ सांस वैसे अच्छी आती है, इनकी शादी नहीं हुई, इनकी सांस अच्छी आएगी। खैर एनीवे, ब्रीथ, मुंह से आने वाली जो स्मेल है ना, ये उसको बहुत केयर करता है और स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा। इस पूरे कॉम्बिनेशन के कारण हमने इसके अंदर लौंग डाला, काली मिर्च डाला जिसे पिपरीन भी कहते हैं, और हमारा पेटेंटेड डाला बायोपिरीन के नाम पे। बायोपिरीन पेटेंटेड होता है, जो नॉर्मल काली मिर्च से कई गुना ज्यादा एक्टिव होता है, हमारी बॉडी में उसकी एब्जॉर्ब होने की क्षमता ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई बायोपिरीन इज अ मोस्ट क्लिनिकली स्टडीड ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट, काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट है। दिस पेटेंटेड इंग्रेडिएंट कैन एलिवेट द effectiveness of your product and increase consumer confidence in your brand। हमने इतनी सारी चीजें डाली, अब इतनी सारी चीजें अगर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुई, देखिए खाने का एक प्रोसेस है, मैंने मुंह से खाया, निकला, मेरे डाइजेशन में डाइजेस्ट हो गया। जब डाइजेस्ट हो गया तो उसके बाद अब मेन काम क्या है, उसमें से विच जो बेहतरीन चीजें हैं वो एब्जॉर्ब करके ब्लड में आ जाए और ब्लड उन्हें फिर बाकी ऑर्गन पे पहुंचा दे। ये प्रोसेस कब होगा, जैसे ही ये पेटेंटेड बायोपिरीन डलता है, जितने भी हम इन्हें इंग्रेडिएंट यूज करें उनकी एफिकेसी एब्जॉर्ब होने के कारण बढ़ता है। और जब एब्जॉर्ब होगा कोई चीज तभी रिजल्ट देगा, वरना अगर इन प्रोसेस में, जैसे हमने निगला, हमने खाया, मुंह में खाया, निकला, पेट में पहुंचा, उसने पेट ने इसे डाइजेस्ट किया, देन एब्जॉर्ब हुआ, अच्छी चीजें एब्जॉर्ब हुई और बची हुई चीजें वेस्ट में बाहर निकल गई। सोचो ये एब्जॉर्ब होने वाला प्रोसेस कट हो गया, एक साइकिल है, ये साइकिल जो एब्जॉर्ब होने वाली है वो कट हो गई। तो हमने खाया, निकला, पेट में डाइजेस्ट हुआ और स्टूल से बाहर एब्जॉर्ब वाला प्रक्रिया कैंसिल, बाईपास हो गया। क्या लग रहा है कोई काम करेगी चीज शरीर में आपकी? कभी नहीं करेगी। हमने चाय में बायोपिरीन डालकर इसकी उस एब्जॉर्ब होने वाली प्रक्रिया को और एनहांस कर दिया। अब आपका समझदारी वाला चुनाव है, आप अपने आप को बीमार करने के लिए ये जो बड़ी सुंदर सी दिख रही है एक व्हाइट कप में चाय, इसका इस्तेमाल करेंगे या एक अल्टरनेट इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है फिटनेस वन टी। चुनाव आपका है, मैं नहीं बोलूंगी, मुझे कि मैं बताऊं आपको आपको किस चीज का चुनाव करना चाहिए। आप समझदार हैं,